तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। इससे पहले मैं 3 बोलूं, चुपचाप बाहर निकल आओ जेठालाल। 3 बोलूं? नहीं नहीं, मत बोलना, मैं बाहर आ रहा हूं। आओ जेठालाल आओ। अरे इधर आओ। तो बाहर आने में बहुत लेट कर दिया जेठालाल। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था। I like it. पर जेठालाल ये सब क्या है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिन में व्यापारी, रात में अत्याचारी। कब से कर रहे हो ये गुंडागर्दी? हाँ? चलो पांडे जी, आप तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? मेरा आशीर्वाद लेकर गुंडागर्दी का धंधा शुरू किया था। नहीं नहीं, आप सब जानते हैं, ऐसे मेरा मतलब है, मैं आया था ना आपके पास कंप्लेंट लेके। हाँ हाँ। तो ये वही नेकचंद है जो मेरे 25 लाख खा गया है। अरे आपसे कितनी बार कहूं कि वो पैसे मेरे पिताजी के हैं जो आपने मुझे लौटाए हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पापा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। जेठालाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी वकील की सलाह लेना। ये केस क्रिमिनल नहीं है, सिविल केस है। हाँ, तो हम लोग गए थे वकील के पास, तो उन्होंने बोला कि केस करना पड़ेगा। अभी केस का फैसला कितने सालों के बाद आएगा वो कुछ कह नहीं सकते। तो जल्दी पैसा वसूल करने के लिए ये गुंडागर्दी की सलाह किसने दी? अच्छा, तो इसने दी। ये काम मिला तुमको? इसे आप जानते हैं? मैं इसे जानता हूं। अच्छा, ओए, तेरा अपना मुंह दिखाना। अरे हाथ नीचे करो। नहीं नहीं, ये मेरे एरिया। ये तो सोडी है ना? सोडी? अब आप लोगों को अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबका परिचय कराता हूं। ये तो हो गया सोडी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर हाथी, राइट? डॉक्टर? डॉक्टर हाथी, यस, क्या बात। डॉक्टर बाबू, तुम तो साइंटिस्ट हो ना? साइंटिस्ट? हाँ, साइंटिस्ट सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर। कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम माय फादर। आगे पीछे हो गया था, पर साइंटिस्ट हो ना? दिखाओ अपना साइंटिस्ट वाला रूप तो जरा। साइंटिस्ट। इसका गेटअप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में देखता हूँ। इसका तो और भी डिफिकल्ट है। एनीवे, छतरी बाज पत्थर का।
पत्रकार पोपटलाल। यस तुम्हें तो कुछ अवार्ड भी मिला था ना? 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड। पत्रकार पोपटलाल। देखा, सबको पहचान लिया। सर तो बाकी है। ओह, आई एम सॉरी। तो शुरू करूं? जरा मूछ निकालिए। मूछ असली है सर। अच्छा, तो दाढ़ी नकली है? तो निकालो ना। ये तो बहुत इजी था। अरे आप लोग इनको जानते हो? हाँ, ये पहले भी जेठालाल जी के साथ हमारे घर आ चुके हैं। तारक मेहता जी, आप तो लेखक हो, दाढ़ी मूछ लगाकर क्या कर रहे हो? मूछ असली है। ओह, दाढ़ी लगा के क्या कर रहे हो भाई? बहुत टफ है पहचानना। अच्छा गड़प लिया। तुम्हारी मूछ असली है? तो निकालो उसको। फिर भी पहचान में नहीं आ रहा है। दाढ़ी भी नकली है ना? तो निकालो ना। भी नहीं पहचान में आ रहा है। क्या पंडित जी, आप मुझे नहीं पहचान रहे? आत्माराम तुकाराम भिड़े। मास्टर जी, आप भी ये शिक्षक हैं क्या? हाँ? देखा, सबको मैंने पहचान लिया। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है। समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर आप लोगों को गुंडागिरी करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं भाभी जी, हम सब गुंडे नहीं हैं। इतनी रात को जानलेवा हथियार लेकर किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर डराते हो और कहते हो हम गुंडे नहीं हैं। नहीं, ये जानलेवा हथियार नहीं है। ये चाकू तो नकली है। ये देखिए। ये गन भी नकली है। ये देखो, लाइटर है। हाँ, और ये जो चेन है ना, ये कोई लोहे की चेन नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। अच्छा, ये पूरी प्लास्टिक की है। और मेरा ये इंजेक्शन असली है, पर इसके अंदर है ना वो जूस है। ये देखिए। और किसी को लग न जाए ना, इसलिए देखिए मैंने कवर भी लगा के रखा है। हाँ। ओह, हाउ थॉटफुल डॉक्टर। लेकिन तुम लोगों ने इनके घर में घुसकर इन्हें धमकी दी। कानून की नजर में गुनाह तो किया है। चलो पांडे जी, हमने ये जो कुछ किया वो मजबूरी में किया। ये मेरे 25 लाख वापस नहीं दे रहा, इसलिए किया। अरे लेकिन मैं क्यों दूं? वो मेरे पापा के पैसे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहे। क्या चुप रहे? क्या चुप रहे? क्या चुप रहे ना? चुप। बच्चे जैसा तू चुप रहे। पुलिस वाले के सामने अच्छा लगता है सब? सॉरी। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। पाटिल, इन सबको अरेस्ट करो। चलो पांडे जी, ये सब तो मेरी मदद करने आए थे, गुनहगार नहीं है। जेठालाल, गुनहगार की मदद करना भी एक गुनाह है। लेकिन चालू पांडे जी, आप तो जानते हैं हम कोई गुनहगार नहीं, हम सब शरीफ लोग हैं।
अच्छा, ये जो हथियारों के साथ मुझे डरा रहे थे वो गुनाह नहीं है। और हाँ, इन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। तो ये झूठ बोल रही है। हमने तो इनसे बहुत इज्जत से बात की थी। जब ये पास आके बात कर रही थी तब हम इनसे कहा था कि मैडम जरा दूर होके बात कीजिए, हम लेडीज से दूर रह के ही बात करते हैं। हाँ, झूठ बोल रही है। मैंने बोला भी था कि हम सब महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। अरे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, झूठे मक्कार। चलो पांडे जी, आप तो सच्चाई जानते हैं, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे मेरे 25 लाख इनसे दिलवा दीजिए प्लीज। गैर कानूनी काम करने वाले की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तुम सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो। एक मिनट पांडे जी, 1 मिनट। ये नेक्सन ने कबूल किया है कि इससे गलती हुई है और वो पैसे जेठालाल के ही है, और मैंने अपने खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए। क्या ये सच है? मैं मानता हूं, मैंने बोला है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बोला। इन लोगों ने डरा धमका के मुझसे बुलवाया है। ये तो बहुत ही मंजा हुआ खिलाड़ी है। अब जो भी फैसला होगा अदालत में होगा। तुम सबको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कानून की मदद लेने के बजाय तुम लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है? जेठालाल, अब तुम्हें पैसे नहीं, जेल मिलेगी, वो भी लंबी। तुम सब ने मुझे और मेरी बीबी को धमकाया है। अब मैं तुम सब पे केस करूंगा। और हाँ, मैं भी केस करूंगी। आप सबने परेशान किया है, डराया है, धमकाया है, एक स्त्री को छेड़ा है आपने। अरे आप स्त्री नहीं हो, आप स्त्री के नाम पे कलंक को कलंक, डायन हो। जेठालाल, महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बहन जी, यदि आप सच कह रही हैं तो कानून आपको इंसाफ जरूर दिलवाएगा। ये सच नहीं है। जेठालाल की माम पटेल, अरेस्ट पांडे जी, Come on, quick. हो गया सबका? Come on, let's move. Come on. चलो निकलो। हो गया? चलो। इसका हथकड़ी नहीं लाया क्या? नहीं। हाँ? पांडे सर। यस। थैंक यू। कोर्ट में मिलेंगे। ऐसा मत करो, हमको छोड़ दो प्लीज। अरे भैया, प्लीज, कभी जिंदगी में गुंडा नहीं हुआ, ऐसा मत करो प्लीज। कभी ऐसा नहीं करेंगे आइंदा। प्लीज छोड़ दो, मेरी कोई बात नहीं। प्लीज पांडे जी, प्लीज माफ कर दीजिए। आइए, ऐसी गलती नहीं करेंगे पांडे जी।
हम नेक्चन के घर पे गुंडे बन के नहीं जा सकते। क्यों? ओए पिढ़ू, जब रोशन सिंह सोढ़ी है साथ तो फिर डरने की क्या है बात? अरे हम लोग अगर नेक्चर के घर पे गुंडे बनकर गए और उसने पांडे जी को बुला लिया तो? अरे पिढ़ू, ये तो चंगा ही है ना। वो छालू पांडे जी हमें जानते हैं, हम उन्हें बता देंगे कि बंदा गलत है और हमने ऐसा क्यों किया है। हाँ। पांडे जी हमारी मदद नहीं कर सकते सोढ़ी, क्योंकि कानून की नजर में हमने गुनाह किया है, ये तो साबित हो ही जाएगा ना। सही बात है। हाँ, बेड़े की बात बिल्कुल सही है। हम गलत काम करेंगे तो पुलिस से बच नहीं सकते। और नेकचंद ने हम पे केस कर दिया ना तो हमें जेल भी हो सकती है। हाँ, और अगर उसकी वाइफ ने केस किया ना तो और भी बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को धमकाना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ हाँ हाँ। और यारो, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो हम जाते ही ना पहले उनके फोन अपने कब्जे में ले लेंगे, फिर वो पुलिस को फोन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं सोढ़ी, ये जोखिम हमें नहीं उठाना चाहिए। भिड़े मास्टर की बात सही है। करेक्ट है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो फिर अभी सोचो, वो नेकचंद से मेरे 25 लाख निकलवाने के लिए और क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं? बापूजी, आप? हाँ मैं। जेठिया, तूने मुझसे झूठ बोला कि पैसे मिल गए। घर पे मिठाई लेके आता है। ये तो अच्छा हुआ कि सब लोगों के लिए जो मिठाई लेकर आया था वो तू घर पे भूल गया, वो मैं देने आया। नहीं तो मुझे ये 25 लाख के बारे में पता ही नहीं चलता। जेठिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी कहाँ गए? लगता है रनअप लेने गए। एक मिनट, मैं देखता हूँ। काका पेटले बाबूजी, बचाओ। बात सुनिए बाबूजी। अरे बाबूजी, नहीं सुनूंगा। बाबूजी मेरी बात सुनिए। तू बाहर आता है कि नहीं? अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनना है मुझे। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपको चिंता ना हो इसलिए बापूजी। अगर मैं आपको बताता तो आपको चिंता होती कि नहीं? पर बापूजी, आपको पता है मैं छोटा था तभी बा ने मुझसे वचन लिया था कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, अपने बापूजी का ध्यान रखना। उनको चिंता हो ऐसी कोई बात उनसे मत करना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया बापूजी। हाँ, तो तेरी माँ ने मुझसे भी कहा था कि मेरे जेठिया का ध्यान रखना। जेठिया बबूचक, तो मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, सही बात है। ये सही बात है वाली। तुम में से किसी को ये सूझा नहीं कि हम चाचा जी को भी बुला लेते हैं? उन्होंने हमसे ज्यादा दिवाली देखी है। हो सकता है चाचा जी हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। हाँ ठीक है ठीक है। अब बता, वो नेकचंद पैसे लेने से मना क्यों कर रहा है? लालच बापूजी, लालच की वजह से उसकी नीयत बिगड़ गई है। 25 लाख रकम भी बड़ी है और मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मुझसे गलती से 25 लाख टेकचंद जी के खाते में चले गए। ऊपर से वो नेकचंद तो ये कह रहा था कि टेकचंद जी का कोई पुराना उधार जेठालाल ने चुकाया है, और इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जेठालाल ने टेकचंद जी से पैसे नहीं लिए। तो ये परिस्थिति है बापूजी, समझ में नहीं आ रहा है वो नेकचंद से
25 लाख वापस कैसे निकलवाए? ठीक है, कल मैं जाता हूँ, उससे बात करते हैं। ठीक है बापूजी, मैं अभी आऊंगा आपके साथ। नहीं जेठिया, तू नहीं आएगा। तो चाचा जी मैं आपके साथ आता हूँ। नहीं, तुम में से कोई नहीं आएगा। कल सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ वो नेकचंद पैसे कैसे नहीं देता है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि एक सपना था पर हम बाल बाल बच गए। अगर हमने सच में ऐसा कदम उठाया होता तो मैं लेने के देने पड़ जाते और जेल जाना पड़ता। काश जेठालाल ने जो 25 लाख रुपए नेकचंद जी के पिताजी टेकचंद जी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे वो भी एक सपना होता। लेकिन अफसोस, वो सपना नहीं, हकीकत है। और नेकचंद वो 25 लाख रुपए किसी भी कीमत पर वापस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब हमारे चंपक चाचा ने यह तय किया है कि वो नेकचंद के घर जाएंगे और उसे समझा बुझाकर उससे पैसे लेकर आएंगे। वैसे तो चंपक चाचा बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। कई छोटे बड़े बदमाशों को उन्होंने सही राह दिखाई है, लेकिन ये जो नेकचंद है ना, ये बहुत ही शातिर लोमड़ी है, हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब जरा सोचिए क्या होगा जब चंपक चाचा नेकचंद के घर जाएंगे, उसे समझाएंगे और क्या उससे पैसे वापस लाएंगे, या फिर नेकचंद कोई नई चाल चलेगा। दोस्तों जो भी होगा हंसी उठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए, जेठालाल जी बड़े व्यापारी हैं। उन्हें पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ी होगी और उन्होंने मेरे पापा से पैसे उधार लिए होंगे। क्या आपके पास कोई सबूत है कि जेठालाल जी ने पापा से पैसे उधार नहीं लिए थे? नहीं। तो फिर मैं ये चेक आपको कैसे दे सकता हूं?